Assalamualaikum viewers, welcome to my channel डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक के बारे में रिव्यू करूँगी जिसका नाम है ZETRo टैबलेट्स। ZETRo टैबलेट्स को बेसिकली किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। व्यूवर्स, ZETRo टैबलेट की अगर हम फॉर्मुलेशन देखें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन जो है वो पाई जाती है। एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी इसको बहुत ज़्यादा किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक है तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हर एंटीबायोटिक का अपना अपना फंक्शन होता है और एजिथ्रोमाइसिन के अपने फंक्शंस हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन यानी ZETRo टैबलेट को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो व्यूअर्स, ZETRo टैबलेट्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो रेस्पिरेटरी यानी सांस की नालियों के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें आ जाता है हमारे पास नमोनिया। उसके अलावा हमारे पास सांस की नाली की जो इन्फेक्शन होती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिस तरह के गले का इन्फेक्शन हो जाए, अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टॉन्सल्स हैं तो टॉन्सल्स के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको ईयर इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको आप सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो इन्फेक्शंस जो इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको बुखार में भी डॉक्टर्स कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि बुखार के में भी आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जैसे कि गले में इन्फेक्शन हुआ होता है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि व्यूअर्स, इसके पैक के ऊपर मेंशन्ड है कि इसमें 3 कैप्सूल्स या 3 टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। एजिथ्रोमाइसिन की 3 टैबलेट्स एक पैक में होती हैं, तो इसको आपने 3 दिन ही इस्तेमाल करना होता है। एजिथ्रोमाइसिन को 3 डे इस्तेमाल के लिए देते हैं। ये 3 डे डोज पैक होता है जो बेसिकली आपको 3 दिन इस्तेमाल करना होता है, और ये 3 दिन के अंदर ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई लंग्स का है, साइनस इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये थे ये इन तमाम टाइप के इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती है। व्यूवर्स, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, इससे आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है। व्यूवर्स, ऐसा इसके इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया, स्टमक अपसेट, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, टायर्डनेस, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि जैसा कि ये 3 डे डोज पैक है होता है, तो आपने इसको रोज़ाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना होता है। आप इसको पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने इसको हमेशा खाने से पहले ही इस्तेमाल करना है, खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ZETRo टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।